सो मूविंग ऑन, हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग 2013 का स्कैंडल के बारे में कवर करेंगे कि कैसे वहाँ पे फिक्सिंग हुई थी, कैसे शुरू हुआ एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो उसको ध्यान से सुनना। 2013 में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है इंडिया की, उसको दिल्ली पुलिस ने एक नंबर दिया था ट्रैक करने को कि भाई इस नंबर पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आप इसको ट्रैक करो। एंड उस नंबर से रिलेटेड 3-4 और नंबर जो कि भाई जब सब टच में रहते हैं सारे नंबर्स, तो उन सबको ट्रैक करने लग गई इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है। एंड ट्रैक इसलिए कर रही थी कि भाई कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना इन्वॉल्व हो, बट जब उन्होंने कॉल्स सुननी स्टार्ट करी, फोन टैप करने स्टार्ट करे, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली, ये कॉल्स उन लोगों ने सुनी कि इस पे फिर से क्रिकेट की बात चल रही है। अरे ये एकदम रिकॉल है जो हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे किया था फिक्सिंग। आई वुड हाईली अर्ज कि अगर आप लोगों ने नहीं सुना वो पॉडकास्ट तो आप लोग उस पॉडकास्ट को भी सुनिएगा। हाँ, वो हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी क्या हुआ था, स्टार्ट कैसे हुई थी 2000 का जो अजरुद्दीन का पॉपुलरली बोलते हैं फिक्सिंग स्कैंडल, कि भाई आप फोन नंबर्स को ट्रैक कर रहे हो फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, बाय चांस उस पर क्रिकेट की बातें होते हुए आपने सुन ली और पता चल गया तो एक्चुअली में फिक्सिंग का भी काम हो रहा है। की बात चल रही है एग्जैक्टली सेम तरीके से इसमें भी सेम है। वही अगेन बाय चांस ही पुलिस को ये पता चलता है कि फिक्सिंग वापस होने वाली है इंडिया में या वापस हो रही है इंडिया में, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कवर करने का ट्राई कर रहे थे, बट उसके चक्कर में क्रिकेट की बात आ गई। सो यहाँ से पुलिस को हिंट मिल जाता है एक कि फिक्सिंग होने वाली है क्रिकेट इंडिया के अंदर। देन इसके बाद उसी टाइम पे, एंड ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये 2 बेसिकली सिटीज़ में आगे फॉरवर्ड होगी। एक दिल्ली में चल रही होती है और एक मुंबई में चल रही होती है। अभी हमने दिल्ली पुलिस की बात करी, उन्होंने नंबर दिया था ना। मुंबई पे चलते हैं। मुंबई में उसी टाइम के दौरान महाराष्ट्र ATS के जो DGP थे, ATS इनको नहीं पता, एंटी टेररिज्म स्क्वाड होती है, उसके जो DGP थे राकेश मारिया, उनको अपने सोर्स से एक कॉल मिलता है, एंड वो जो सोर्स है वो उनको एक नंबर देता है जो कि रेगुलरली पाकिस्तान में कॉल्स मार रहा था। मतलब एक दिन में कई बार कॉल्स मार रहे थे पाकिस्तान में। So वो नंबर इस वक्त ऑपरेट इंडिया में कर रहा था। सो नेचुरली मतलब उन लोगों को थोड़ा शक तो होगा ही कि पाकिस्तान क्यों जा रही है इतनी सारी कॉल्स। और महाराष्ट्र पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो नंबर है वो उस टाइम पे पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का नंबर था, एंड वो असद रौफ IPL में अंपायरिंग कर रहे थे उस सीजन। उस वक्त इंडिया में ही थे। भाई मैंने जो सर पीटा ना ये न्यूज़ जान के कि मतलब पाकिस्तान को आप किस मुंह से अलाउ करो इंडिया में खेलने के लिए। हर एक इशू के पीछे का जड़ तो यहीं से निकल आता है। हाँ, यहाँ पर भी आके गंदगी मचा रहे हैं। राइट। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खिलाएं। अब ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम आपको एक भी मौका और दें? नेचुरल है भाई, मतलब हमने उस टाइम पे भी बात कही थी, मैंने उस पॉडकास्ट में बोला भी था कि वाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड एग्जैक्टली पाकिस्तान से लिंक आया है इसका। एंड यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग 5-10 मिनट में ही पता चल गया कि भाई कोई पाकिस्तानी तो इन्वॉल्व है ही इसके अंदर। सो जो पूरी वो डिबेट आई थिंक वो होनी भी नहीं चाहिए कायदे से। और इन कॉल्स पे जो ये 12 पाकिस्तान कर रहा था असद रौफ, इसके पीछे का क्या एक रहस्य है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको आगे पता चलेगा पॉडकास्ट में। राइट। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि असद रौफ का नंबर जो है उन लोगों ने ले लिया था और पुलिस उस नंबर को टैप करने लग गई थी। बट मूविंग ऑन, अब हम लोग आते हैं अपने जो मेन जो क्रक्स है, जिसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व थे इस पूरे स्कैंडल के अंदर, कैसे एग्जैक्टली फिक्सिंग होती है। क्योंकि आई थिंक ये प्रॉब्ली एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, जिनको फिक्सिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि कैसे स्पॉट फिक्सिंग एक्चुअली करी जाती है, वो भी आपको पता चल सकता है। बट अब हम लोग उस पर आते हैं। अब जब ये लोग दिल्ली पुलिस जो है वो इनकी कॉल्स ट्रैक करने लग जाती है, तो उन्हें कॉल्स के अंदर ऐसी टाइप की चीज़ें सुनने को मिलती है कि भाई अपना रिस्टबैंड ठीक कर ले, अपना जो पैंट है उसमें टॉवल टक इन कर ले साइड में, ऐसे टाइप की चीज़ें उन्हें सुनने को मिलती है। एंड स्पेसिफिकली पुलिस को 3 मैचेस के बारे में पता चलता है IPL के। अब उन 3 मैचेस हम लोग एक एक करके चलते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उसके अंदर। सबसे पहला जो मैच होगा वो हमारा होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स, जो कि 5 मई 2013 को खेला गया था। एक तो तुमने एक और चीज नोटिस करी है, ये जो पिछली बार भी जो फिक्सिंग स्कैंडल हमने कवर किया था अजरुद्दीन वाला, वो भी मई के पीरियड में सब चीजें खुल के निकल के आई थी। ओके, नहीं आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। अप्रैल मई का जो महीना है ना, इसी के टाइम पे हुआ था वही सब कुछ। राइट। मतलब ये तो चलो IPL होता ही इस टाइम पे यूजुअली है, तो इसलिए शायद ये चीज़ इस टाइम पे निकल के आई है। बट हाँ, कोइंसिडेंस है। अब 5 मई 2013 को जो मैच हुआ था, उसके मैच के अंदर एक बुकी थे अमित कुमार, वो उस टाइम पे डील करते हैं अजीत चंडीला नाम के प्लेयर से, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। अब नेचुरली आई थिंक मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उनको उतना आइडिया नहीं होगा उनका अजीत चंडीला का, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता था फ्रैंकली उनके बारे में। उनके साथ वो डील करते हैं कि आपको अपने ओवर के अंदर 14 रन से ज़्यादा देने हैं,
एंड उनको एक इंडिकेशन भी देना है बिफोर स्टार्टिंग दैट ओवर। नाउ ये इंडिकेशन क्यों दिया जाता है एक्चुअली में, ताकि अगर बुकी ने देखा चलो कि ओवर डालने वाला, उससे पहले उसने अपना चलो रिस्टबैंड ठीक कर लिया, तो ये इंडिकेशन उसमें मिल जाएगा कि इस ओवर में वही 14 रन से ज़्यादा देने वाले हैं। एंड सो थोड़ा पहले से उन्हें टाइम मिल जाएगा कि वो अपना पैसा डाल सकते हैं, बेट कर सकते हैं उस ओवर के अंदर। सो ये पूरे जो सिग्नल्स दिए जाते हैं, जो थोड़ा टाइम वेस्ट करने को कहा जाता है, ये इसलिए करा जाता है ताकि बुकी को थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो पैसा अपना बेट कर ले। बेसिकली जब वो सिग्नल दिया जाएगा तभी जाकर बुकी वो पैसे इन्वेस्ट करवाएगा, वरना वो नहीं करेगा पैसे। एग्जैक्टली। एंड ये जो डील थी वो 20 लाख की इन एडवांस दे दी गई थी चंडीला को। बट अगेन यहाँ पे हमने 2000 वाले फिक्सिंग स्कैंडल में भी कवर करते हैं, वहाँ पे भी एक फ़नी साइड थी। बहुत ट्राई मैं कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को थोड़ा सीरियस बनाने का, बट एक फ़नी मोमेंट यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि अजीत चंडीला अपने ओवर में 15 रन तो देते ही देते हैं, 14 रन से ज़्यादा देने थे, 15 रन दे देते हैं, बट वो सिग्नल देना भूल जाते हैं। उनसे कहा ये था कि मैं अपनी टी शर्ट ऊपर नीचे करूँगा और ओवर डालने से पहले एक बार ऊपर देखूंगा। अब वो चीज़ करना भूल जाते हैं। इसके चलते हुए मैच के बाद उनकी जो कॉल होती है अमित कुमार के साथ, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है उनके बीच में, क्योंकि नेचुरली उनने सिग्नल दिया नहीं तो शायद वो पैसे बेट नहीं कर पाया होगा उस टाइम पे, या कुछ प्रॉब्लम आई होगी। इसके चलते काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है एंड अमित कुमार कहता है कि भाई तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। और ये बाय द वे हम नहीं कह रहे हैं, ये सब चीजें कॉल्स पे ट्रैक करी हैं। हाँ रिटर्न है पूरा। एंड मैं नाम भी कोट कर सकता हूँ, नीरज कुमार करके एक आईपीएस ऑफिसर है, एक्स दिल्ली कमिश्नर थे उस टाइम पे थे, एंड उनके अंडर ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ था। एंड आप चाहो तो, अगर हम लोग इसकी बात अभी आगे भी करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंडिया टीवी की एक वीडियो है जिसपे 29 मिनट्स कुछ की है, जिसपे नीरज कुमार ने पूरा जब पहली बार एक्सपोज किया था तो प्रोजेक्टर लगा के एक पूरी प्रेजेंटेशन दी थी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ, उसमें ये सब रिवील्ड है, तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। तो जब वो आर्ग्यूमेंट होती है, अमित कुमार पैसे वापस मांगते हैं उनसे, तो उन्हें अल्टीमेटली चंडीला को 20 लाख जो एडवांस दिए गए थे वो उन्हें वापस करने पड़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा वापस कर देते हैं। हाँ पैसे वापस करने पड़ते हैं उन्हें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, जो कि अगेन राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब का था। ये होता है 9 मई 2013 को, 4 दिन बाद बेसिकली। अब इस मैच के अंदर पुलिस को जीजू जनार्दन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। जीजू जनार्दन कौन एग्जैक्टली थे? वो एक एक्स केरला क्रिकेटर थे जो कि क्रिकेट में अल्टीमेटली फेल करने के बाद फिक्सर बन गए थे। अब इनकी भी एक एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, क्या पहचान है, कैसे ये बहुत बड़ी तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, वो हम आगे जाके इसका खुलासा करेंगे, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जीरू जनार्दन का इन्वॉल्वमेंट जो इन्हें पता चलता है, उसके बाद वो देखते हैं कि इसकी कॉन्वर्सेशन किसके साथ हुई थी ना। कॉन्वर्सेशन एक्चुअली हुई थी बिटवीन जीजू एंड अ बुकी नेम चंद्रदेश पटेल। ठीक है। तो इसमें कोई प्लेयर एग्जैक्टली इन्वॉल्व है नहीं, बट इन दोनों के बीच में कॉल होती है। चंद्रदेश पटेल जो है वो जीजू से कहते हैं कि तुम्हें जाके श्रीसंत को बोलना है। श्रीसंत जो कि भाई जिन्हें 2007 वर्ल्ड कप का कैच पकड़ा था, चैंपियन 2 बार। एंड वही ना, ये आई थिंक ये पूरा स्कैंडल सबसे सिनोनिमस श्रीसंत के नेम से ही है, क्योंकि सबसे बड़े नाम वही इन्वॉल्व थे उसके टाइम पे। सो चंद्रदेश पटेल जीजू जनार्दन से कहते हैं कि आपको श्रीसंत को जाके बोलना है कि उन्हें अपने सेकेंड ओवर के अंदर 14 रन से ज़्यादा देने हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि आपको इंडिकेशन ऐसे देना है कि ओवर से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करो, एंड एक वो टॉवल साइड में टक इन करो, एंड ऑल्सो ओवर डालने से पहले आप फील्डिंग सेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लो। देन अगेन ये सब इसलिए कहा जाता है ताकि टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए बुकी को पैसे प्लेस बेट करने के लिए। तो ये सब उनसे कहा जाता है। एंड नेचुरली एक्सपेक्टेड ये था कि जीरू जनार्दन ने जाके श्रीसंत से बोला होगा। तो उसके बाद जीरू जनार्दन से कहते हैं कि भाई वो कुछ अनयूजुअल नहीं करेगा, वो मतलब फालतू के जो फील्डिंग सेट करने को कहा जा रहा है या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करने को कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर थोड़ा शक ज़्यादा बनता। बट नोट हाउ इसमें अभी तक श्रीशांत कहीं नहीं बोले जा रहे हैं। हाँ, वो खुद बात नहीं कर रहे हैं। जो ये बात है ये बुकी और जीरू जनार्दन के बीच में हो रही है, और वो कहते हैं कि वो बस साइड में टॉवल टक इन कर लेगा एंड इससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ये डील जो थी वो 40 लाख की थी। एंड एक रियलिटी इसकी ये है कि इस ओवर के अंदर एक्चुअली में सिर्फ 13 रन दिए जाते हैं। अब इसका भी एग्जैक्टली क्या मतलब हो सकता है उसको भी हम आगे जाके अनकवर करेंगे, बट एक ये थोड़ी स्लाइट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो एक लूप होल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि एक्चुअली में 14 रन से ज़्यादा देने की 14 रन से ज़्यादा देने की आपकी बेट हुई थी या डील हुई थी, अल्टीमेटली आपने दिए सिर्फ 13 रन उसके अंदर। और कोई भी कॉल ऐसी है बाद में ट्रैक भी नहीं हुई जिसमें उससे पैसे वापस मांगे गए हो। हाँ ट्रू, जैसे कि अजीत चंडीला से मांगे गए। हाँ, बट इसके साथ ही यहाँ पे इसी मैच के अंदर चंडीला भाई सब भी आ जाते हैं, और वो अपनी जो डील जिसमें उन लोगों ने मिस्टेक कर दी थी लास्ट मैच में, वो इस मैच के अंदर पूरी कर देते हैं। 14 रन दे देते हैं अपने ओवर में, और वो टी शर्ट ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। इसी मैच के बाद
इनफैक्ट जिस होटल में वो लोग रुके थे वहाँ की एक रात की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे श्रीशंत, जीजू जनार्दन और अंकित चौहान, जिनकी हम लोग नेक्स्ट मैच में बात करने वाले हैं, ये 3 प्लेयर्स, अंकित चौहान भी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे, ये तीनों 2 लड़कियों के साथ अपने होटल में थे एंड मैच जीतने के बाद भी काफ़ी वरिड लग रहे थे। सो देन अगेन आप इसको भी एक सॉर्ट ऑफ एक मतलब कहानी बना सकते हो अपने मन के अंदर कि क्या एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस होगा, बट दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसका लोग कहते हैं शायद सीसीटीवी फुटेज भी थी ना, सीसीटीवी फुटेज ही थी, वही कह रहा हूँ मैं। ऑल्दो वो हम एक्सेसिबल तो नहीं है हम लोग को पब्लिक डोमेन में, मतलब पुलिस को मिली होगी एंड उसके नेचुरली एज पर द रिकॉर्ड्स कहते तो हैं। राइट, मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मैच है, जो लास्ट मैच है, दैट वाज ऑन 15 मई 2013। ये मैच था बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड मुंबई इंडियंस, 6 दिन बाद अपने लास्ट मैच के। ये तब की बात है जब ग्लेन मैक्सवेल मुंबई से खेला करता था। अच्छा, ओके। तो उस मैच के अंदर चंडीला तो खेल नहीं रहे थे, ऑलरेडी वो बाहर थे, तो उन्होंने बुकीज से कहा कि देखो मैं तो खेल नहीं रहा, जो तुम्हारा काम है वो एक और प्लेयर है अंकित चौहान, जिनका भी मैंने नाम लिया था, वो तुम्हारा काम कर सकते हैं। तो उनके बीच में अब डील होती है। पुलिस ने जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी थी वो भी चंडीला और अंकित के बीच में थी, इसमें बुकी वाला इन्वॉल्व नहीं था, इसमें 2 प्लेयर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन है। एंड यहाँ पे जो डील थी वो ये थी कि वो 14 रन देंगे अपने सेकेंड ओवर में, और ये डील 60 लाख की थी भाई साहब। मतलब जस्ट इमेजिन, एक प्लेयर को बस 1 ओवर गंदा देने के लिए 60 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट उस टाइम पे ऐसे कई सारे लेस रिनाउंड प्लेयर्स की जो बेस प्राइस होती थी ऑक्शन में वो 25 लाख की थी। ओके, तो ऐसे भी सोचा जाए तो तुम देखो ना कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका बेस प्राइस का, उससे ज्यादा पैसे आपको सिर्फ 1 ओवर के लिए मिल रहे हैं। 25 into 2 50 lakhs, 60 lakhs यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिर आप ये भी सोच सकते हो कि एक्चुअली में फिर कैसा कितना पैसा इन्वॉल्व होगा इस पूरी डील के अंदर, वो करोड़ों में जाएगी वो बात। बट ये डील होती है उनकी, उनसे बोला जाता है कि आप इंडिकेशन दोगे अपना रिस्टबैंड हिला के, एंड देन अल्टीमेटली वो इंडिकेशन दे देते हैं और वो ओवर निकाल देते हैं इसका। करेक्ट। बट मूविंग ऑन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने कैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे इंडिकेशन देके कैसे कैसे डील्स हुई थी, कितने रुपए की डील्स हुई थी। बट मूविंग ऑन, हम लोग देखते हैं कि कैसे अरेस्ट करा जाता है इन प्लेयर्स को, कैसे पुलिस एक्शन लेती है इनके अगेंस्ट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।